दोस्तों खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन पहले बात मैं ईरानी कुद्स फोर्स के मुखिया, कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल, न जाने कौन कौन से ओहदे इस्माइल कानी के पास हैं, उनकी बात कर लेता हूं। जरूर। देखिए, इनकी बात करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आप लोगों को शायद ये लगे कि फराज भाई आप हर वीडियो में इनके बारे में बातें कर रहे हैं। हर वीडियो में मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनको लेकर नई नई चीजें सामने आ रही हैं। और जो पूरा मिडिल ईस्ट का मामला चल रहा है, ये जो वो इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। इन्हीं के ऊपर टिका हुआ। अगर वाकई में ये जासूस हैं तो इस पूरी जंग के जिम्मेदार ये इस्माइल कानी ही है। जो कुछ भी हो रहा है लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ, उसके जिम्मेदार यही तो है। यही तो है। हालांकि मैं अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को नहीं कह रहा हूं। जो चीजें सामने आ रही हैं लगातार, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक नई खबर सामने आई है इनको लेकर कि इस्माइल कानी को आईआरजीसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के कहने पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। हाउस अरेस्ट कर लिया है और उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ एक खबर यह भी आई है कि सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की गई तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मेरे दोस्तों, ये जो खबरें हैं ना, कह सकते हैं कि इसमें 50% खबरें झूठी हो या अफवाहें हो, लेकिन 50% खबरों में सच्चाई है। अगर ये अफवाहें होती, अगर ये झूठ होता, तो अब तक आईआरजीसी की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट इस्माइल कानी को लेकर जारी कर दिया गया होता। क्योंकि इस्माइल कानी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई छोटे मोटे पद पर बैठा हुआ इंसान नहीं है। नहीं। इस्माइल कानी कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी है। अब इनके ऊपर शक कैसे हुआ, यह भी जानना जरूरी है आप लोगों को। इराक, ईरान और लेबनान, इन तीनों देशों के सूत्रों के हवाले से खबरें बताई जा रही हैं कि जिस वक्त 4 अक्टूबर को हसन नसरुल्लाह के ऊपर हमला किया था इजराइल ने, इस्माइल कानी उस वक्त हसन नसरुल्लाह से मिलने जाने वाले थे, मिलने जा रहे। लेकिन किसी वजह से इस्माइल कानी हसन नसरुल्लाह के साथ बंकर में नहीं पहुंचे। उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया, हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई और इस्माइल कानी बच गए। उसके बाद हसन नसरुल्लाह के जो उत्तराधिकारी बने, उनके चचेरे भाई शफीद्दीन के ऊपर भी एयर स्ट्राइक की इजराइल ने और उस एयर स्ट्राइक में उनकी भी मौत हो गई। इराक, ईरान और लेबनानी सूत्रों के मुताबिक इस्माइल कानी शफीद्दीन से भी एक बैठक करने वाले थे। हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल की एक बैठक होना थी। उस बैठक में इस्माइल कानी भी जाने वाले थे। बंकरों के अंदर यह बैठक थी, लेकिन इस्माइल कानी हिजबुल्लाह की इस शूरा काउंसिल की बैठक में भी नहीं पहुंचते हैं। और उसके बाद इजराइल हमला कर देता है। उस हमले में शफीद्दीन की मौत हो जाती है। जब इजराइल ने हमला किया था तो उसके बाद ऐसी खबरें फैली थी कि शफीद्दीन के साथ इस्माइल कानी की भी मौत हो गई है या वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। लेकिन बाद में खबरें आई कि इस्माइल कानी उस बैठक में पहुंचे ही नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए आईआरजीसी को शक हुआ कि आखिर वजह क्या है, कि जहां जहां इस्माइल कानी जाने वाले थे, जब जब मुलाकात करने वाले थे, उसी टाइम पर इजराइल ने हमला कर दिया और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स की मौत हो गई। शफीद्दीन की मौत के बाद से अभी तक इस्माइल कानी को देखा ही नहीं गया है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि मैं अपनी तरफ से उनको जासूस नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही हैं लगातार सामने, शक तो हो रहा है हर किसी को। और आईआरजीसी ने उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। हो सकता है कि इस्माइल कानी के गायब होने की कोई और वजह निकले, लेकिन दोस्तों जासूस तो कोई ना कोई जरूर है। इस्माइल कानी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल इजराइल ने लेबनान के अंदर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के मुख्यालय पर भी हमला कर दिया, जिसमें हमारे देश के भी तकरीबन 600 से 900 सैनिक शामिल हैं। लेबनान और इजराइल की सीमा पर पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस की जो है, जिसको शांति सेना भी कहा जाता है, कहीं पर अगर कुछ जंग वगैरह छिड़ी होती है तो इस सेना को तैनात कर दिया जाता है। कई सारे देश इसमें शामिल हैं। हर देश के थोड़े थोड़े सैनिक यूनाइटेड नेशंस की इस पीस कीपिंग फोर्स में शामिल हैं। इजराइल ने इनके ऊपर भी हमला कर दिया। 2 सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारत ने चिंता जाहिर की है इस मामले पर। साथ ही साथ
इटली की प्रधानमंत्री ने इजराइल के ऊपर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पर जब हमला किया तब इनको याद आया कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है। स्पेन ने भी पूरी दुनिया से आह्वान किया है, स्पेन के प्रधानमंत्री ने, कि सभी देशों को इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। स्पेन फ्रांस के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है यूरोपीय यूनियन का जिसने इजराइल को हथियार बंद करने का आह्वान किया है। अमेरिका की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन और रूस नहीं है, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। अच्छा, अब अमेरिका की एक खबर आप लोगों को और बता देता हूं। 2 दिन पहले आपको खबर दी थी कि अमेरिका के फ्लोरिडा में खतरनाक तूफान आने वाला है और ये तूफान आज टकरा भी गया है। इसको काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर अल्लाह का अजाब भी बता रहे हैं। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक चक्रवर्ती तूफान आया है। 258 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश के साथ ये तूफान आया। 3 घंटे में इतनी बारिश हो गई जितनी 3 महीने में होती है। 3 महीने में ही नहीं होती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बन चुके हैं। तकरीबन 16 लोगों की मौत हो गई है, 120 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, 32 लाख घर और ऑफिस ऐसे हैं जो पूरे के पूरे अंधेरे में डूबे हुए हैं, बिजली का नामो निशान नहीं है। लोग भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, घबरा रहे हैं। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर इसको अल्लाह का अजाब भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से गाजा के बेचारे लोग अंधेरे में हैं, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, इसी तरीके से फ्लोरिडा के अंदर भी बुरे हालात चक्रवर्ती तूफान मिल्टन ने मचाए। लाल सागर से खबर आई है, यमन के अंसारुल्लाह ने 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2 ड्रोन से एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया। जहाज लाल सागर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लगातार ये लोग भी उस इलाके में एक्टिव हैं। फिलहाल ये कुछ इस वक्त के अपडेट थे जो आपके सामने रखे। इस्माइल कानी के मामले पर आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इस्माइल कानी ही इजराइल के सबसे बड़े जासूस हैं? देखिए, जासूस कोई ना कोई तो है, जरूर है। कमेंट में आकर मैंने देखा था कुछ लोग कह रहे थे कि वराज भाई आप ही इजराइल के जासूस लग रहे हो जो इस्माइल कानी को जासूस कह रहे हो। अरे मेरे भाई, इतना दिमाग तो आपके पास भी होगा कि भाई बिना जासूसी के इजराइल कैसे हमला कर देता है, कैसे उसको पता चल जाता है। और मोसाद के बारे में अब से नहीं, सालों साल से यह बात फेमस है कि मोसाद पैसा देकर हर गली में अपने जासूस बना लेता है, चाहे देश कोई भी हो। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।